स्वास्थ्य मंत्र की बात हम क्यों कर रहे हैं इन दिनों? इसलिए कर रहे हैं मित्रों, क्योंकि आज स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में उभर करके सामने आया है। आज हमारी सारे कार्यों और सारे विचारों का केंद्र स्वास्थ्य हो गया है। जिनके पास अच्छा स्वास्थ्य है या जो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर लेंगे, वो आने वाले जीवन के अंदर एक बेहतर जीवन के लिए आगे बढ़ पाएंगे। और अच्छे स्वास्थ्य में सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता। अगर आपके पास में अपने खान पान या अपने किसी भी आहार विहार या बदलाव के साथ अगर कोई आप रोग प्रतिरोधी क्षमता अच्छी प्राप्त कर लेते हैं, इससे बेहतर कोई बात नहीं। आज हमने अनार खाने से जो स्वास्थ्य लाभ होता है उसकी चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर हैं। अनार खाने में जितना स्वादिष्ट है उतना ही औषधीय गुणों से भी भरपूर है। इसके फलों के रस के साथ साथ फलों का छिलका भी बहुत गुणकारी होता है। अनार का रस मीठा कसैला होता है। शरीर में हल्कापन और स्निग्धता लाने वाला ये फल है। ये ना तो शरीर में गर्मी करता है और ना ही ठंडक, बल्कि शरीर को समशीतोष्ण रखने वाला ये बहुत ही एक कहना महत्वपूर्ण फल है। आयुर्वेद में इसे विशेष रूप से हृदय को बल देने वाला कहा गया है। हृदय की धड़कन अधिक हो, हृदय की मांसपेशियां कमजोर हों, ब्लॉकेज आदि की समस्या हो, तो नियमित रूप से अनार का सेवन वे लोग कर सकते हैं डॉक्टर से बात करके। आयुर्वेद के अनुसार अनार का रस मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखता है। संपूर्ण शरीर को पोषण देने वाला ये एक बहुत अच्छा फल है। शरीर में पित्त वृद्धि होने, आंखों में या शरीर में कहीं भी जलन होने पर इसके रस को पीने से बहुत लाभ मिलता है। अगर आपके मुंह में छाले हो जाते हैं तो अनार के छाल का काढ़ा बना करके उसके कुल्ले करने से, आपको गरारे करने से बहुत लाभ उसमें आपको प्राप्त होता है। बच्चों को सूखी खांसी होने पर अनार के फूल या अनार के फल के छिलके के चूर्ण को शहद के साथ देने पर तुरंत आराम आ जाता है। आप किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह करके ये उन्हें दे सकते हैं। काली खांसी भी इसके प्रयोग से ठीक हो जाती है। तो आप डॉक्टरों से बात करें, आयुर्वेदिक चिकित्सकों से बात करके उसमें भी आप अनार के छिलकों का प्रयोग कर सकते हैं या उनके फूल का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को अतिसार हो जाने पर इसके फूल की कली या फिर छाल का काढ़ा पिलाने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। ये भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं अपने चिकित्सक से बात करके। जिन बच्चों को नाक से खून आता है उन्हें नियमित रूप से अनार पिलाने से खून की कमी दूर होने के साथ ही रक्त बहना भी बंद हो जाता है। मुंह में दुर्गंध आने पर अनार के छिलके का काढ़ा बना करके उसे कुल्ले करने से दुर्गंध समाप्त होती है। अगर पीलिया रोग है, पीलिया रोग में यकृत में शोथ हो जाने पर अनार का रस विशेष लाभदायक होता है। तो ये अनार का रस आपके नए खून को बनाने में भी मददगार होता है। तो इस तरह से आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने में मददगार होता है। एक तरह से कहें तो हमने पुराने जमाने में एक कहावत सुनी है, एक अनार 100 बीमार, यानी कि आपको किस लेवल पर इसकी स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य में अगर स्वास्थ्य लाभ के अंदर इसकी गुणवत्ता बताई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि अनार जो है वो एक ऐसा फल है, ऐसा एक तरह से वरदान है ईश्वर का हमारे आसपास, कि जो उसका रस, उसके छिलके, उसके फूल, उसके जो तना है, वह हर एक पत्तियों तक एवं उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, नया रक्त बनाने में, खांसी, पेट के संबंधित चिकित्सा में हर तरह से ये काम में आती है। तो आप जब इसको चिकित्सीय चीज़ों में काम में ले रहे हो तो आयुर्वेदिक डॉक्टरों से बात करके आप इसको काम में लें, और अगर आप इसके रस और अन्य चीज़ों काम में ले रहे हैं तो आप अपने घर पर भी इसके रस वगैरह काम में ले सकते हैं और उससे अपनी नए रक्त को बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आज का मूलांक 8 है जो शनि का अंक है, और भाग्यांक 7 है जो चंद्रमा का अंक है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि आज अगर सुबह आपके मन में कोई भाव निराशा का आ गया तो वो निराशा आप पर हावी हो सकती है। हम सब घरों के अंदर हैं, अगर कोई बात एक दूसरे के प्रति नकारात्मकता हमारे मनों में आ गई तो फिर उस नकारात्मकता को सुलझाने के लिए बहुत समस्या हमें आ सकती है। तो सुबह सुबह जो नाश्ता है वो हमारा बहुत बेहतर हो जाए, उसमें कोई ना कोई मिष्ठान हो जाए, या ऐसी कोई बात हमारे सुबह से ही जो भावुक लोग हैं, जिनके मन थोड़े से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं किसी भी 1-2 वाक्य सेंटेंस से, उन्हें
ऐसे कामों में आज लगाया जा सकता है जहां उनकी आलोचना होने की कम संभावना हो। तो ये एक ऐसी स्थिति हो सकती है। उनको कठिन कार्य न दिए जाएं, वो कार्य दिए जाएं जिनमें वो दक्ष हों, तो वो उनकी आलोचना नहीं होगी तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो घर की शांति भंग नहीं होगी। तो इस तरह से जो इमोशनल, जो भावुक लोग हैं, उनको हम इस प्रकार से एक बहुत बेहतर स्थिति के अंदर हमें संभाल करके रखने की आवश्यकता। और जो घर में क्रोधी लोग हैं, जो क्रोध जल्दी आता है जिन्हें, उन्हें अच्छे नाश्ते, अच्छे भोजन के साथ में उनको सुबह ही उनको अगर अच्छा नाश्ता मिल जाएगा तो आप देखेंगे तनावपूर्ण स्थितियां कम होगी। लेकिन अगर टकराव हो ही जाए, इन सब बातों के बावजूद भी, जो कि लग रहा है शनि और चंद्रमा अगर साथ हैं, कहीं अगर कोई नकारात्मकता, किसी ने कुछ कह दिया किसी को, तो बाकी लोगों को ये मान लेना चाहिए कि आज के दिन का ये एक ऐसा पक्ष है जो हो सकता है कि आ ही जाए, तो शांति से उसको टाल दें, कोई बात नहीं, ये आज के दिन में होना था और थोड़ा सा दाएं बाएं होकर के चीजें आगे बढ़ गई। लेकिन सूचनाओं के तौर पर अगर कहीं से कोई नकारात्मक सूचना आप तक आती है तो अपने मन को ज़्यादा विचलित ना होने दें, शांति से उन सूचनाओं का विश्लेषण करें और सत्य को जाने बिना अपने आप पर हावी ना होने दें चीज़ों को। और अगर कोई नकारात्मक बात वास्तव में हो तो भी अपने नियमों की पालना करते हुए, अपने चीज़ों को संभालते हुए, अपने ऊपर बहुत नियंत्रण रखते हुए चीज़ों के प्रति बहुत सावधान रहने की आवश्यकता दर्शाता हुआ आज का दिन है। चंद्रमा जब भाग्यांक चंद्रमा रूल कर रहा हो तो मन के अंदर उत्साह भी होता है। तो जो पॉजिटिव लोग हैं उन्हें आज चार्ज संभाल करके सबको संभालने की आवश्यकता दर्शाता है आज का दिन। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में।